Good morning, bachcho. This is Pratima Jaiswal, your science teacher. It is class 9th online video. Your revision is started and your test is started. The revision of chapter first is to be done, and your test is to be done. Now, today I discuss about the chapter second. That name is matter around us pure. Is matter around us pure means कि हमारा जो मैटर है वो शुद्ध है या हमारा मैटर शुद्ध, जो हमारे चारों ओर मैटर है वो शुद्ध है या नहीं. इन द चैप्टर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मैटर, all information about the matter, that what is matter, properties of matter, state of matter, that is discussed in the chapter first. Now chapter second we discuss about the purity properties of the matter. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, मीन्स वो प्योर है अनप्योर है क्या है. तो जो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज मैटर. आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द मैटर. व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या है ये सभी आपको समझ में आया होगा. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द मिक्सचर. मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हेन two pure substance mixed together is called mixture. मीन्स जब हम किसी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं मिक्सचर. ठीक है, तो मिक्सचर के कई टाइप्स होते हैं. तो जो उसका मेन बेसिक जो टाइप है वो है 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं. सबसे पहला कि एक होता है जिसमें एक निश्चित अमाउंट और जो दूसरा निश्चित पार्टिकल्स वो जो मिला है, तो एक मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे में बिल्कुल घुल कर गायब हो जाएं. जैसे कि हमें पानी और चीनी, वाटर और शुगर को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, शुगर उस मिक्सचर में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है और शुगर के मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो एक टाइप होता है ये मिक्सचर होगा जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. उसके बाद हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब 2 सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो दोनों सब्सटेंस हमें अलग अलग दिखाई देते हैं. ठीक है, और ये मिक्सचर कई तरह के हो सकते हैं. सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर, लिक्विड का गैस में मिक्सचर, गैस का सॉलिड में मिक्सचर, किसी भी तरह से हो सकती है. गैस का सॉलिड में मिक्सचर आई थिंक नहीं होता. ठीक, तो आप पीछे इसको पढ़ चुके हैं, ये वीडियो भी आपके पास, आपने देखा होगा कि हमने उसको डिफाइन किया था. तो मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को वापस में मिक्स कर दे तो उसे कहते हैं मिक्सचर. अब हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको डिस्कस किए जा चुके हैं. आई होप आपने सब में कर लिए होंगे. ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड योर वर्क. व्हाट इज सॉल्यूशन. तो बच्चों जैसे अभी हमने मिक्सचर का एग्जांपल दिया कि हमने शुगर को वाटर में मिक्स किया, तो वो मिक्सचर भी हो सकता है या हम उसे सॉल्यूशन भी कहेंगे. सॉल्यूशन की क्या क्वालिटी कि जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड घोला जाता है तो सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, हाँ. तो बच्चों मिक्सचर का अगर हम बहुत और ज्यादा डेप्थ उदाहरण दें तो जब एक ही स्टेट के सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं. और जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाता है, या किसी लिक्विड में जब सॉलिड को घोला जाता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस. और सॉल्यूशन क्या होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें जो भी सब्सटेंस हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम या किसी गैसेस सब्सटेंस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरह घुल जाता है, हमें सॉलिड या गैसेस के पार्टिकल्स जो दिखाई नहीं देते हैं. तो जब किसी लिक्विड के साथ जब मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बच्चों. सॉल्यूशन आर क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस. सॉल्यूशन हमेशा साफ होगा क्योंकि उसमें जो भी सब्सटेंस डालेंगे वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा. साफ होगा, क्लियर होगा और प्लस वो होमोजीनियस होगा क्योंकि उसमें हमें 2 और मोर सब्सटेंस विजिबल नहीं होंगे. ओके, ईच पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन शोज सेम प्रॉपर्टीज. और जो सॉल्यूशन का सारा पार्ट है, हम चाहे अगर मान लीजिए सॉल्यूशन एक बड़े बर्तन में भरा है, हम ऊपर से जो है 2 चम्मच अगर हम पोर कर लेते हैं दूसरे बर्तन में तो उसका भी वही प्रॉपर्टीज होगा जो एक बड़े बर्तन में भरा है. मतलब उसके सारे
पार्ट जो है वो इक्वल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। और सोल्यूशन पार्टिकल्स, हाँ उसके बाद जो है सोल्यूशन में जिस लिक्विड में घोला जाता है सॉलिड पार्टिकल्स को, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस सॉलिड पार्टिकल्स को घोला जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स हो जाता है तो हम उस जो कंप्लीटली मिक्सचर तैयार होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रहेगा ना, लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहते हैं, सॉलिड को हम सॉल्यूट कहते हैं, और जब सॉलिड लिक्विड मिक्स हो जाए तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? ये डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड हो सकता है। मींस जब सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, वो बिल्कुल गाढ़े हो जाएं, तो उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जब लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स में लिक्विड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहें तो उन्हें हम डाइल्यूट कहेंगे, ठीक है। मींस जब हम सॉल्यूट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन का घनत्व या उसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो गाढ़ा हो अकॉर्डिंग टू द पतले सॉल्यूशन के, तो जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं उन्हें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, हमारा सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट इज सस्पेंशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको समझ में आया? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको निकालने के लिए हमें एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, वो दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मींस कंसंट्रेशन जो निकलेगा, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकलने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जितनी मात्रा हमने सॉलिड पार्टिकल से घोली है उसका द्रव्यमान या उसका मास अपॉन पूरा जो हमारा कंसंट्रेशन पूरा हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है उसका मास इनटू 100। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। व्हाट इज सस्पेंशन। अब बच्चों सस्पेंशन क्या है? मैंने आपको बताया था कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड द ग्रुप सी एक्टिविटी। सस्पेंशन क्या है? तो बच्चों सस्पेंशन वो चीज होती है जैसे किसी सॉल्यूशन में हमारा जब क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो उसमें तो जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाएगा, उसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन समटाइम्स हम किसी केमिकल या किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो उसमें पूरी तरह नहीं घुलता, उसके कुछ पार्टिकल्स घुलते हैं और कुछ पार्टिकल्स उसी सॉल्यूशन में ऊपर एज अ ओपेक मीडियम वो तैरने लगते हैं, उसमें स्विम करते हैं, तो उसे हम कहेंगे सस्पेंशन, या हिंदी में हम कहते हैं अवक्षेप या पीपीटी कहते हैं, पार्टिसिपेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन एक प्रकार का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। जैसे कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में जब टू पार्टिकल आपस में मिलते थे तो वो दिखाई नहीं देते थे, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दोनों पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। उसी तरह से हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमने जो सॉल्यूट डाला है वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाता, उसके पार्टिकल्स बल्क में जो है उस सॉल्यूशन में दिखाई देते हैं। तो जब हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज वही होगी जैसे होमोजीनियस में क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें क्या है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो हम नेकेड आई से देख सकेंगे। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब जब हम नेकेड आई से पार्टिकल्स देख रहे हैं तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ। और द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल, और उसमें सस्पेंशन क्या था, सॉलिड पार्टिकल वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर हम उनको रख दे अपने सोल्यूशन को तो उसके सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर में कभी नहीं बैठते, ठीक है। और वो एक प्रकार का ओपिक मीडियम उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जैसे कि हमारा जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट रहता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है या ओपेक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ओपेक हो जाता है वरना ट्रांसपेरेंट रहता है। अब हम क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन, तो बच्चों कभी कभी हम ऐसा मिक्सचर बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में कि हमने कोई सॉलिड किसी सॉल्यूशन जिसमें कि पार्टिकल्स घुले हुए हैं लेकिन आप उनको ना हेट्रोजीनियस कर सकते हैं ना होमोजीनियस कर सकते हैं।
तो उनके मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको कोई वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक भी दिखाई देंगे, लेकिन वो बिहेव करते हैं बिल्कुल होमोजीनियस सोल्यूशन जैसे, वो बिल्कुल प्लेन दिखेंगे, सोल्यूशन बिल्कुल प्लेन दिखेगा, उसमें किसी भी प्रकार की हमें सस्पेंशन नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल प्योर रहेगा। लेकिन वो क्या होगा कि वो एज अ हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन जैसा भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं मिल्क की। मिल्क जो है कोलाइडियल सोल्यूशन है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल लाइक वाटर, बट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड इज नॉट कंटेन सस्पेंशन। ना ये सस्पेंशन है, ना ये होमोजीनियस सोल्यूशन है। तो उसे हम इस टाइप के विलेन जो ना होमोजीनियस सोल्यूशन ना ही सस्पेंशन, उन्हें हम कहते हैं कोलाइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारा ऑयल भी कोलाइडियल है और हमारा मिल्क भी कोलाइडियल है। ठीक है, तो कोलाइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि एक प्रकार का टिंडल इफेक्ट आता है। इनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, बट इनमें हम जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हमारा जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन हुआ यानी सस्पेंशन, तो उसमें क्या होता था कि हम पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते थे, लेकिन जो हमारा कोलाइडियल विलियन है उसमें जो है आप जो पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से उसमें घुले होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत सी प्रोसेसिंग करनी पड़ती हैं। इसलिए जब मिल्क से बटर निकाला जाता है तो कोलाइडियल सिस्टम को हम उसमें प्रोसेसिंग के बाद ही निकाल पाते हैं। ठीक है, तो कोलाइडियल जितने हमारे सोल्यूशन वो टिंडल इफेक्ट देते हैं। टिंडल इफेक्ट मीन्स अगर हम किसी दूध के बर्तन को एक ट्रांसपेरेंट जार में भर दें और उसमें लाइट डालें, तो क्या होगा, हमारा लाइट जो है वो कुछ लाइट पार हो जाएगा, कुछ लाइट रिवर्स हो जाएगी। या आपका जो टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ा था, कुछ लाइटें थोड़े एंगल से पार हो जाएंगी। मीन्स वो जो स्मूथ सा सोल्यूशन है उनमें जो मॉलिक्यूल्स कोलाइडियल के हैं वो क्या करते हैं, लाइट के जो पाथ को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, कभी कभी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कभी कभी किसी एंगल पे मोड़ देते हैं, कभी कभी सीधे जाने देते हैं। तो ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें हम पार्टिकल्स को नेकेड आई से ना देख पाए उन्हें हम कहेंगे कोलाइडियल सोल्यूशन, और वो टिंडल इफेक्ट बताते हैं। टिंडल इफेक्ट मीन्स लाइट को रिफ्लेक्ट करने का जो इफेक्शन है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, आप इसे पीछे भी पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ रिवाइज कराना चाहती हूँ। अब हमारा क्या टॉपिक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो हम जो किसी मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे कंपोनेंट्स को। अभी तक आपने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होते हैं, या हमारा जो भी सब्सटेंस है वो मिक्सचर के रूप में किस किस टाइप के मिक्सचर होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो भैया सॉलिड से सॉलिड को जब मिक्सर को हमें सेपरेट करना होगा तो उसमें सबसे पहले तो हमारा सीव है। हम जब आप देखिए घरों में सॉलिड से सॉलिड को जब सेपरेट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग हम एक सीव ले लेते हैं। तो जो उस सीव के पोर्स से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के नीचे चले जाते हैं, और जो सीव के पोर्स से बड़े पार्टिकल्स वो सीव के ऊपर रह जाते हैं। तो सॉलिड तो हम इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं, घरों में सभी लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब हम पहले इसमें लिक्विड को सेपरेशन दिखाया गया, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो सेपरेशन इसमें आपको एक एक्टिविटी के जरा दिखाया गया है कि ब्लू ब्लैक इंक से कैसे हम कलर कंपोनेंट्स प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार का सेपरेशन है कि हम क्या करते हैं, ब्लू ब्लैक इंक के साथ जो भी कंपोनेंट्स होता है उसको एक साथ रख के उसको हीट अप करते हैं। तो जब उसको हम हीट करते हैं तो जो इंक के वेपर बनते हैं, हीट के वेपर बनते हैं, वो दूसरे उसमें जो हमारा सब्सटेंस है वो कंटेन कर लेता है। तो हमारा जो ब्लू ब्लैक इंक से जो कलर है वो एक प्रकार का सेपरेशन भी हो जाता है, और जो है हम ब्लू ब्लैक इंक से एक कलर कंपोनेंट भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम जब उसको कलर ब्लू ब्लैक इंक को हम वाच ग्लास में रख के, आपने एक्टिविटी में देखा ही है, वाच ग्लास में रख के हीट अप करते हैं तो क्या होता है, ब्लू ब्लैक इंक का जो कलर कंपोनेंट्स है वो इवेपोरेट होने लगता है। उसको हम चाहे तो कंडेंस करके वापस इकट्ठा भी कर सकते हैं, और या फिर इवेपोरेट होगा एटमॉस्फेयर में, वो इवेपोरेट होकर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन का देखिए, एक आपको सेपरेशन ऑफ इमिसाइबल लिक्विड जो दिया था, एक एक्टिविटी आपको कराई गई है ये वाली। तो ये हमने आपको
वीडियो में भी बताई थी। तो देखिए बच्चों, आपको अब यहाँ पर इमिजाइबल लिक्विड की बात की गई, तो मैं आपको बता दूं कि मिजाइबल लिक्विड और इमिजाइबल लिक्विड क्या होता है। बच्चों, जब दो लिक्विड को आपस में घोल दे और दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो वो मिजाइबल लिक्विड है। जैसे कि हम दूध और पानी का मिक्सचर, अगर हम दूध में पानी मिक्स कर दें तो आपको कहीं भी आप पता नहीं लगा पाएंगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ है और दूध के मॉलिक्यूल्स कहाँ है। तो ये मिजाइबल लिक्विड हुआ। और जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करें लेकिन वो आपस में बिल्कुल मिक्स ना हो, अलग अलग लेयर के रूप में दिखाई दें, तो उन्हें हम इमिजाइबल लिक्विड कहते हैं। जैसे कि पानी और तेल का मिक्सचर, अगर हम ऑयल को वाटर में मिक्स करें तो क्या हुआ कि ऑयल जो है वो ऑयल नीचे हो जाएगा, क्योंकि ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं और जो तेल के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे। तो इस प्रकार की दो लेयर बन जाएगी, जैसे कि आपकी यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए, ये हल्का येलो कलर दिख रहा है, ये ऑयल का मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इनविजिबल लिक्विड को हम इस तरह से सेपरेट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम एक बड़े से कोनिकल फ्लास्क या किसी भी तरह का कोई भी हम बर्तन ले सकते हैं। बर्तन की कोई हमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, आप बीकर में या किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर और लिक्विड के जो इनविजिबल लिक्विड उसको रखेंगे तो कुछ देर रखने पर क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑयल के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल लेयर में अलग हो गए, तो हम उनको अलग बर्तन में प्योर करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अब देखिए, कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर से हम कैम्फर कैसे अलग करते हैं। तो बच्चे, जो कैम्फर होता है वो ईजिली जो है उसका हीटिंग जो है वो जल्दी गैसेस स्टेट में चेंज होता है रादर देन सॉल्ट। तो हम कैम्फर और सॉल्ट को हीट अप करते हैं तो जो हमारा कैम्फर है वो हीट पाके जल्दी से सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाता है, जिसको हम ऊपर जो है जिस बर्तन में हमने गर्म कर रहे हैं उस थिसिल फनल के ऊपर हम उसको, थिसिल फनल या कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हमको, या वाच ग्लास में हम अगर कोनिकल वाच ग्लास में हम कोई भी फनल, थिसिल फनल रख के अगर उसको अलग करते हैं तो क्या होगा कि कैम्फर को जब हम हीटअप करेंगे तो नमक से पहले ही कैम्फर हीटअप हो जाएगा और उसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजाइबल लिक्विड। अब हम टू मिजाइबल लिक्विड को कैसे टू मिजाइबल लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो बच्चों, जो दो मिक्सचर हमारे पास है उनको हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। तो हमें ये पता है कि जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और जो ऑयल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हाई होता है 150 to 30 डिग्री, और कुछ लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो जब हम दो मिजाइबल लिक्विड को आपस में रखेंगे तो हम उनको बॉयल करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कम होगा, वो पहले बॉयल हो जाएगा। तो जब वो बॉयल हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको गैस जार में ठंडा करने का पूरा सिस्टम लगाएंगे। तो वो जब गैसेस स्टेट में चला जाएगा तो वो उस गैस को अलग हम गैस जार में ठंडा करके इकट्ठा कर लेंगे और वो लिक्विड के रूप में अलग इकट्ठा हो जाएगा, और जो दूसरा बीकर जिसमें हीटअप कर रहे थे उसमें दूसरे टाइप का लिक्विड बच जाएगा। ठीक है, ये आपको अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपको बताया गया है। इसमें क्या होता है कि हम कई तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिस्टिलाइजेशन विधि द्वारा, एक को जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो थोड़ा जल्दी हीटअप होकर ऊपर चला जाता है तो हम उनको वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ बर्तन में नीचे ही रह जाते हैं और कुछ को हम बीच में इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए, इस टाइप से जो सेटअप लगा हुआ है, ये देखिए, ये वाला पेज नंबर 22 का आपने वीडियो, जिसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है वो आप वीडियो में इसको देख सकते हैं। आपके कैंपस ऐप में आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है मिजाइबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। अब उसके बाद हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब हम गैसेस से, जो हमारा एयर है उसमें क्या है कि डिफरेंट एयर, तो आपको पता है कि डिफरेंट गैसों का मिक्सचर है। अब हम कैसे अलग अलग गैसेस जो है ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए बच्चों जो है हमारे पास एक पूरा सिस्टम लगा होता है कंपोनेंट एयर को करने का, जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है, नाइट्रोजन अलग हो जाती है, ऑर्गन वगैरह गैसें अलग हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। तो उसके लिए देखिए इस प्रकार का एक ये पूरा सिस्टम बना होता है। तो इसको हमने वीडियो में आपको समझाया भी है कि कैसे एयर जाती है, और उसके बाद यहाँ पर वो प्रेशर से इलेक्ट्रिकल, मैं फिर से समझा देती हूँ कि एयर क्या होती है। एक टैंक में पहले इकट्ठा की जाती है और वहाँ पे एयर प्रेशर दिया जाता है। जब एयर को प्रेशर
प्रेशर किया जाता है, तो वो प्रेशर से जो है उसको हीटअप होता है, उसको एनर्जी मिलती है, वो गर्म हो जाती है। तो गर्म हवा ऊपर जाती है, जब गर्म हवा जैसे ही हमारे एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है या चार्ज मिलता है, तो वो क्या होता है कि वो हीट मिलता है, वो ऊपर चले जाते हैं। तो उनको पाइप द्वारा जो है एक वाटर कॉइल का सिस्टम बनाया जाता है, वाइल द्वारा उस जार में भेजा जाता है। तो जब वाटर कॉइल द्वारा जो है वाटर कॉइल में वाटर सर्कुलेट हो रहा है, यानी वो कॉइल बिल्कुल, तो वो हॉट एयर वहाँ ठंडी होती है। जब हॉट एयर वहाँ ठंडी होती है, वहाँ उसमें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर डाला जाता है, तो वो एयर फिर एकदम ठंडी होकर और एकदम कंप्रेस्ड हो जाती है बिल्कुल। यहाँ पे हॉट एयर गई ऊपर, तो फिर वो कंप्रेस्ड होती है, तो बिल्कुल ठंडी होकर कंप्रेस्ड होकर कंडेंस हो जाती है। जब कंडेंस एयर आगे जाती है, तो वहाँ पर एक सेपरेटर लगे होते हैं। तो कंडेंस एयर में जब सेपरेटर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस के रूप में अलग हो जाती है। जब हम अचानक से गर्म हवा को कंडेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन आगे निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई एयर के रूप में अलग जार में हमें मिल जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब उसमें वायु एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब हमारे पास उसमें बचा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत आर्गन और इस टाइप की गैसें। तो जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के रूप में निकल जाता है और ऑक्सीजन लिक्विड में निकल जाता है, तो वहां पर हम एक एक्सटेंशन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंप्रेस किया, हॉट एयर ऊपर गई, फिर यहाँ पर हमने वाटर कॉइल लगाया ठंडा करने के लिए, तो यहाँ पर एयर कंडेंस हुई। जब कंडेंस हुई, तो कंडेंस एयर ये पाइप द्वारा जब गई, तो यहाँ सेपरेटर लगा था, तो जो एयर ड्राई आइस बनी वो तो नीचे निकल गई यहाँ पर, और जो लिक्विड बना वो आगे चला गया। तो यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन लगा दी। जब हमने एक एक्सटेंशन लगाया, तो वहां से नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है, वहां पर एक्सटेंशन में हमने क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखा। तो वहाँ एक्सटेंशन जब नॉर्मल टेम्परेचर रखा, तो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब लिक्विड हो गई नीचे अलग हमने जार में, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नीचे हुई और यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लगा दी, तो ऑक्सीजन नीचे हो गया, और ये जो नाइट्रोजन और आर्गन है ये हल्की गैस है, तो ये ऊपर चली गई। तो इस तरह से इनको अलग इकट्ठा कर लेंगे और लिक्विड ऑक्सीजन को अलग इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से एयर के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग इकट्ठा कर लिए। यही हमारा एयर से ऑक्सीजन बनाने का भी प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो आपका आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो है ये कैसे पानी साफ होता है, वो क्लैरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है, ये भी आपने पढ़ लिया। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगी। इसमें क्या है कि हम जो इम्प्योर वाटर है उसको जो है एक बड़े टैंक में भरा जाता है, फिर उसको वहां से सस्पेंशन टैंक में भेजा जाता है। सस्पेंशन टैंक में क्या होता है कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, तो उसमें क्या होता है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो ऊपर से हम प्योर वाटर को, जो थोड़ा जिसमें से सॉलिड पार्टिकल्स हट जाते हैं, हम ऊपर से वाटर को दूसरे टैंक में, लोडिंग टैंक में पहुंचाते हैं। तो लोडिंग टैंक में वहां पर क्या होता है कि जो तैरने वाले होते हैं, वहां पर एक जो लोडिंग टैंक होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो ऊपर जो पानी में जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक था, उसमें हमारा जो है जो पानी में नीचे बैठ गए वो इम्प्योरिटीज अलग हुई। अब उसके बाद हम उसको लोडिंग टैंक में ले गए, तो वहां पर जो इम्प्योरिटीज तैरती हैं उनको अलग किया गया। अब हमारे पास जो वाटर बचा उनको हमने क्या किया, एक बड़े टैंक में भेजा, फिल्ट्रेशन टैंक। उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले ऊपर कोयले की परत बिछा दी जाती है, फिर उसके नीचे लकड़ी की बुरादी की परत, फिर उसके नीचे रेत की बालू की परत बिछा दी जाती है, और उस टैंक से वाटर को गिराया जाता है, वाटर को पास कराया जाता है। तो वाटर वहां से पास होने पर कोयले द्वारा उसके जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उनकी और जो उनका स्मेल है वो सब ऑब्जर्व कर लिया जाता है कोयले द्वारा। फिर वुड द्वारा उसका क्लैरिफिकेशन होता है, उसमें जो भी और ज्यादा माइन्यूटली गैसेस होती है वो वुड द्वारा सोख ली जाती हैं, और सैंड द्वारा जितने भी छोटे मोटे पार्टिकल्स सब कुछ सैंड द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और फिर हमारा प्योर जो है वाटर वो हमारा एक दूसरे टैंक में हम इकट्ठा करते हैं, जहां पे हम उसका क्लोरिनिकेशन करते हैं, वो उसका क्लोरीनेशन करते हैं। मींस उसमें हम क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करते हैं, तो वो उसमें जो जर्म्स और माइक्रोब्स रह जाते हैं, वो जो बिल्कुल टिनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो वहां पे उसका क्लोरीनेशन करते हैं, वहां पे क्लोरीनेशन टैबलेट उसमें मिलाते हैं, तो वो वहां पे उससे जर्म्स भी क्लियर हो जाता है और बिल्कुल प्योर वाटर प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, जैसे पहले टैंक में, जल्दी मैं बता देती हूँ, पहले टैंक में इकट्ठा किया,
फिर हमने उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, तो यहाँ पर जितने भी नीचे बैड सेटल डाउन होने वाले इम्प्योरिटीज थी वो हट गई। फिर इस टैंक पे, ये लोडिंग टैंक में क्या हुआ, जो ऊपर तैरने वाली अशुद्धियां थी वो हट गई। अब इस पानी को हमने फिल्ट्रेशन टैंक में डाला, तो यहाँ पर कोयला और वुड और सैंड की जब हमने लेयरिंग बिछाई, तो यहाँ से क्या होगी, लगभग 90% वाटर जो है प्योर हो गया। अब उसके बाद हम इसको, क्योंकि अब उसमें केवल जर्म्स और माइक्रोब्स रहेंगे जो बहुत ज़्यादा टीनी है, तो वो फिर हमने उनके एक टैंक में इकट्ठा किया, और यहाँ पे हमने उसमें क्लोरीन टैबलेट या ब्लीचिंग पाउडर मिला के उन जर्म्स या माइक्रोब्स को भी किल कर दिया, और हमें प्योर वाटर मिल गया। ठीक है, तो ये फिल्टरेशन ऑफ वाटर है। उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंज, तो आपने अपने फर्दर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो जब किसी पदार्थ की या किसी कंपोनेंट्स चेंज होने के बाद कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं होता, कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल वैसे ही रहते हैं, तो उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और जब कोई चेंज होता है तो सब्सटेंस के केमिकल कंपोनेंट्स में अगर चेंजिंग आ जाती है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज में आप, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आइस है, तो आइस मेल्ट होकर वाटर बन गई, तो इनके कंपोनेंट कोई भी चेंजेस नहीं होते, ये फिजिकल चेंज है। और वापस हम फिर से आइस बना सकते हैं वाटर को, तो ये फिजिकल चेंज है। और अगर मिल्क से कर्ड फॉर्मेट हो जाए तो ये बेटा केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क से जब कर्ड चेंज हुआ तो उसके केमिकल फार्मूलाज चेंज हो गए, और कर्ड को हम वापस कभी भी मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस बच्चों उसे हम कहेंगे कि जिसमें एक ही प्रकार के, आपने पढ़ा है अभी, आपने नेक्स्ट भी जब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा है कि एलिमेंट्स, जो हमारा जो मॉलिक्यूल मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और मॉलिक्यूल्स सबसे टिनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम कहते हैं। तो और जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कई प्रकार के मॉलिक्यूल को, और हम थोड़ा डेप्थ में जाएं, या हम कह सकते हैं कि मैटर के ही टिनी पार्टिकल्स को हम एलिमेंट कहते हैं, यानी सब्सटेंस के टिनी पार्टिकल्स को हम एलिमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूल सबसे टिनी पार्टिकल्स है जिसमें अब और उसके हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कई प्रकार के एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं हम एलिमेंट कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एलिमेंट 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं, किसी एक एलिमेंट को बनाने में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल लगेगा, बस वो संख्या में ज्यादा रहेंगे, नंबर में ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एलिमेंट को बनाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो है सबसे ज्यादा समझ लीजिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ मैटर है, तो मैटर के स्ट्रक्चरल यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं, और जब एक ही प्रकार के एलिमेंट या एक से 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट मिलकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। जब एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, कभी भी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, एलिमेंट में एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे, और कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो रिवाइज हो गया है, और आप लोग जो है, आप लोगों का कल डाउट क्लास में चैप्टर फर्स्ट का ओरल टेस्ट है। ठीक है, और इसका टेस्ट हम संडे को जब आपका थर्ड क्लास का वीडियो प्रोवाइड होगा तब इसका टेस्ट जो है आपको होगा। तो सभी लोग अपनी तैयारी कर ले ओरल टेस्ट के लिए। गुड लक फॉर योर ओरल टेस्ट।